गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल वर डूइंग बहुत अच्छा इन योर लाइफ। तो आज की वीडियो है ना कि हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर। तो मतलब ऐसे मेरे दिमाग में आया कि चलो इस टॉपिक पे वीडियो बनाए कि पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। और ये देखो, पेपर अटेम्प्ट करना ना एक बहुत बड़ी ना टेक्निक होती है। ऐसा बोलूँगी मैं? बिल्कुल भी नहीं, कोई टेक्निक नहीं होती। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ में बहुत बड़ी रॉकेट साइंस लग रही है कुछ, या फिर ऐसा कुछ। देखो, कुछ बच्चों का ना आर्ट होता है, ठीक है। अच्छे आंसर लिखना एक आर्ट है, ठीक है। एंड एवरी वन इज़ नॉट आर्टिस्ट, ठीक है। तो पहली बात तो ये बना के रख लो। मतलब अगर आज मैं वीडियो बना भी दूँ ना कि तुम्हें ऐसे ऐसे पेपर करके आना है, तब भी ना हर बच्चा ना उस तरीके से उस आर्ट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि एवरी वन इज़ नॉट आर्टिस्ट ना। तो हाँ, ठीक है। बट हाँ, आप अपने मार्क्स को थोड़ा इम्प्रूव ज़रूर भैया वॉइस आ रही कि नहीं, बट हाँ, आप सब ना अपने मार्क्स को इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप में से, आपकी क्लास में ना ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो ना कम पढ़ते होंगे, लेकिन उनके मार्क्स तब भी बहुत ज़्यादा आते होंगे, है ना। और कुछ बच्चे जो बहुत पढ़ते हैं, तो उनकी तो बात ही अलग है। वो अगर बहुत पढ़ रहे तो ऑब्वियसली उनके मार्क्स तो ज़्यादा आएंगे ही, बट तब भी ना उनकी भी ना एक स्ट्रैटेजी होती है एग्जाम में अटेम्प्ट अच्छा सा अटेम्प्ट करने की। तो अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो देखते हैं यार। आप सबको अगर ये पसंद आए तो ठीक है, नहीं है तो मतलब जब भी जो बच्चा वीडियो देख रहा हो, और कोई भी देख सकता है, 10th का हो, 12th का हो, कॉलेज का बच्चा हो, सबके लिए ये यूनिवर्सल है भाई। हर जगह ये चीज़ आएगी। जो आंसर लिखना है, एमसीक्यू की बात नहीं हो रही, ठीक है। एमसीक्यू को थोड़ा सा ना, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होती है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। रिटर्न पेपर के लिए तो सबके लिए सेम है, ठीक है। मैं अब यहाँ पे ये एज्यूम करके चली हूँ कि आपने पढ़ाई की है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की, एंड आपने पढ़ाई की है, और हाँ, ठीक ठाक की है आपने, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। कैसे करेंगे? कर लोगे, अरे कर लोगे यार, बिल्कुल कर लोगे, ठीक है। और और एक रिमाइंडर, मैंने पहले ही बोल दिया, एवरी वन इज़ नॉट आर्टिस्ट, बट एवरी वन कैन बिकम आर्टिस्ट, है ना। तो मतलब अगर मैं ये नहीं कि मैंने आज बोल दिया तो तुम आज के आज ही बिल्कुल ही अच्छे आंसर्स लिखने लग जाओगे, बट ये थोड़ी स्ट्रैटेजी होती है, थोड़ी सी आर्टिस्ट, थोड़ी सी इसमें ना आर्ट लगाना पड़ता है ना, काम हो जाता है ना। तो बेसिकली अब पॉइंट पे आ जाता है कि करना क्या है, ठीक है। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। और तो बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी आपका अपार्ट फ्रॉम मैथ्स एंड फिजिक्स, ठीक है, मैथ्स और फिजिक्स को थोड़ा सा साइड रख देते हैं। उसके अलावा हम सब्जेक्ट्स पाते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो आपका 10th 12th में साइंस हो, या सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई सा भी हो ना, सबके लिए थोड़ा सा सेम लगता है। और मैं ना बायोलॉजी वगैरह को थोड़ा सा अलग से बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये मेरे सब्जेक्ट्स है ना, तो मेरे को पता है कैसे लिखना होता है। तो आप क्या करो ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूज़ ब्लैक पेन। मतलब ब्लू पेन से तो पूरा अपना कंटेंट लिखोगी, पर ब्लैक पेन से ना हेडिंग डाल दो, बस बस एक हेडिंग डाल दो। बोल के तू पागल है कि इतना टाइम थोड़ी ना होता पेपर में? अरे किसने बोला भाई? होता है, बहुत टाइम होता है, ठीक है। 3 घंटे है, उतना ही पेपर है, ठीक है। और पेपर में ना बहुत फास्ट लिखना होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट। बहुत ज़्यादा फास्ट कैसे लिखोगे? जब तुम्हारी घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। तो अब ये, बट ये वाली बात ना कॉलेज के बच्चों के लिए नहीं है। कॉलेज के बच्चे का एग्जाम 1 दिन पहले लिख लिख के जा रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स यार, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता हम लिख के जाए। वो बच्चे वो होते हैं जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो कुछ लिख विख के जाते हैं, वही नहीं। तुम ये ना, ये मेन वीडियो ना कॉलेज के बच्चों के लिए भी बोल सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादा बड़े खतरनाक प्लेयर्स होता है कि एक रात पहले सिलेबस कर रहे हैं, कल लिख कर आना है। तो ऑब्वियसली हमारे पास तो राइटिंग की वो होती नहीं प्रैक्टिस, बट हाँ, जो 10th 12th वाले, तुम बिल्कुल मॉक टेस्ट लगा के जाओगे, बहुत ज़रूरी लगाना, ठीक है। कॉलेज के मार्क्स वैसे भी कॉलेज वालों को तो आलस आता है चेक वेक करने में, लेकिन 10th 12th के मार्क्स मायने रखते हैं, क्योंकि तुम्हारे पेपर सीबीएसई के लोग चेक कर रहे हैं, वहाँ पे 2 दिन टीचर्स चेक करते हैं, तो यार ऑब्वियसली तुम्हें अच्छे आंसर लिखने पड़ेंगे। तो यार ऑलवेज यूज़ ब्लैक पेन ओनली फॉर हेडिंग, ओनली फॉर हेडिंग, ठीक है। हेडिंग डालो, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आया आप सबका, फॉर एग्जाम्पल आपका बायोलॉजी में आ गया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ गया, ठीक है, मान लेते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ गया। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसके पूरे इवेंट्स बताओ, यूट्राइन ओवेरियन इवेंट्स, और सारे इवेंट्स बताने हैं आपको, ठीक है। यूट्रस में क्या चल रहा है, ओवरीज में क्या चल रहा है, वहाँ पे हमारे HPO मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, और हमारे ओवरी यूट्रस में जितने भी हार्मोन्स निकल रहे हैं, सब कुछ का सबको आपको लिखना है, फंक्शन लिखना है, कब कनेक्ट कर रहा है, कब किसकी पीक आ रही है, कब कब लो हो रहा है, सब कुछ लिखना है। तो हाउ विल यू राइट योर आंसर? सबसे पहले टॉपिक डाल देना मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। उसकी डेफिनेशन लिख देना प्यारी सी। इतना काम तो आता होगा ना। अब कूद जाओ सीधा डायग्राम्स पे, डायग्राम बना दो, ठीक है। किसका? यूट्रस का डायग्राम बना दोगे, ओवरी का डायग्राम बना दोगे, ऊपर ब्रेन और हाइपोथैलेमस भी दिखा दो कि भाई वहाँ से भी अपने अपने ये हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीज करते हैं। उसके बाद फिर इधर हमारे यूट्रस पे और ओवरी में इन्होंने अपना अपना काम करना स्टार्ट किया। पहली डायग्राम बना दो, लिटरली गाइस, पहली डायग्राम बना दो,
काम ही खत्म। वो डायग्राम है ना, टीचर को ऐसा लगेगा हाय कितना प्यारा बच्चा है, ऐसे हो जाएगा। पहले डायग्राम बना दिया, उसको तुम्हें कंटेंट तो आता ही है ना। उसके बाद वो एक एक करके मतलब पहले ये लिखो, पहले ओवरी का डालो, ओवरी में क्या क्या इवेंट्स चल रहे हैं, ठीक है। उधर यूट्रस के इवेंट डाल दो, या फिर तुम ऐसे कॉलम बना के दोनों को साथ में लिख दो, है ना। फिर दोनों के हार्मोन्स कैसे कैसे एक्ट कर रहे हैं, कौन सा हार्मोन कहाँ पे कब कैसे क्या एक्ट कर रहा है, कब किसकी पीक आ रही है, कब कब वो लो हो रहा है, ये सारी चीज़ें मेंशन कर दो, है ना। और बाद में तुम ये भी लिख सकते हो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कुछ डिजीज़ लिख दो कि भाई ओलिगोमेनोरिया, मेट्रोरेजिया, ये सारी चीज़ें ये भी लिख दो। ये लिखने से क्या होगा, डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आए। ये सब तब लिखना जब वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन में आया हो। अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आया तो हाँ तुम उसे ओवरीज के और सबके हार्मोन्स तक ही रहने दो। अगर थोड़ा ज़्यादा पूछा तो सब थोड़ा ज़्यादा लिख दो। तो पहले ब्लैक पेन यूज़ करना, उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो डायग्राम बना देना, नहीं है पॉसिबल तो चलो हम सीधा डेफिनेशन लिखेंगे। हमेशा पॉइंट वाइज लिखना, हमेशा पॉइंट वाइज। और पॉइंट वाइज ये ना सोशल साइंस में आता है कि आपका 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो आप क्या उसमें गिन के 5 लाइन में लिखो। देखो तुम 5 भी लिख सकते हो, 7 भी लिख सकते हो, 9 भी लिख सकते हो, डिपेंड्स अपॉन कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और वो कैसा है और तुम्हें भी कितना आता है ना। तो हमेशा ना पॉइंट्स पे लिखो। अब तुम खुद देखो, तुम्हें पॉइंट वाली चीज़ें पढ़ने में बहुत आसान लगी। और हमेशा मान लेते एक पॉइंट आपका 3 लाइन में आया, 3 लाइन लिखी, उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर दूसरा पॉइंट लिखो, फिर एक लाइन छोड़ के फिर तीसरा पॉइंट लिखो, और उसके ऊपर तुमने उसकी हेडिंग भी डाली हुई है। तो मान लेते कि वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था बट तुम्हें 3 ही पॉइंट्स याद है, तो पहले वो 3 पॉइंट्स तो लिखो, फिर चौथा थोड़ा सोच के उसी से रिलेटेड जो भी याद आ रहा है, जो जितना भी याद आ रहा है वो लिख दो, ऐसे करके लिख दो, ठीक है। हमेशा ना पॉइंट्स में लिखना स्टार्ट करो। नंबर 1 यूज़ ब्लैक पेन, नंबर 2 हमें छोड़ छोड़ के लिखना है, मतलब थोड़ा सा एक एक लाइन। इससे क्या होगा, थोड़ी सी आंसर शीट भी तो भर जाएगी। तीसरी चीज़, वेन एवर पॉसिबल प्लीज़ टू मेक डायग्राम, जहाँ भी पॉसिबल हो ना डायग्राम बना दो भाई। डायग्राम तो मतलब तुम्हारे आधे मार्क्स में डायग्राम ही दे देगा, ठीक है। डायग्राम के साथ अगर कहीं पे टैबुलर फॉर्म में तुम लिख सकते हो, टैबुलर फॉर्म में लिखो। तुम कहीं पे फ्लो चार्ट बना सकते हो, तुम बिल्कुल फ्लो चार्ट बना कर आओ। तुम जो कर सकते हो ना, तुम अपने पेपर को जितना ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हो ना बनाओ, ठीक है। और देखो अगर वो टेबल तुम बुक से पढ़ कर आए हो, तुमने देखी एग्जैक्टली वैसे कोई टेबल बुक में है तो तुम उसको एकदम छाप के आ जाओगे। लेकिन मान लेते कि तुम कॉलेज वाले बच्चे हो, ठीक है, और हम तो हैं कितने मस्त लोग, तो हमें जितना याद आ रहा है ना हम उसी के हिसाब से ना उसको टेबलर फॉर्म में लिखने की कोशिश कर देंगे। मतलब कैसे भी हो ना, एरोज डाल डाल के ऐसे वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में जैसे भी हो ना वैसे वैसे एरोज डालो, लिखो, ठीक है। पूरा कंटेंट भी लिख दो, चाहे तो तुम एक वर्ड इधर लिखो दूसरा वर्ड इधर लिखो, उसके बीच में इतना बड़ा एरो डाला, उसके ऊपर से ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो। मतलब तुम, मैंने बोला ना कि जैसे मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ बिकॉज मैं आई नो हाउ टू डू दीज थिंग्स ड्यूरिंग एग्जाम, ठीक है। आप ये इतने ना तरीके ना अपने नोट्स बनाने टाइम बना सकते हो कि अच्छा मैं अपने नोट्स को इतना ब्यूटीफुल बना सकूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें ना एग्जाम टाइम पे हर कोई नहीं कर पाता, ठीक है। तो पहली चीज़ ये कि हमेशा ब्लैक पेन एक बस हेडिंग के लिए यूज़ करो, ठीक है। दूसरी चीज़, हमेशा पॉइंट एक एक थोड़ा छोड़ के लिखो, पॉइंट वाइज लिखना, पैराग्राफ में मत लिखो, बिल्कुल मत लिखो पैराग्राफ। तो तुम्हें खुद गुस्सा आएगा पैराग्राफ पढ़ने में, लेकिन तुम्हें पॉइंट पढ़ने में अच्छा आएगा। और एग्जामिनर को लगेगा वाह वाह बच्चे को तो बहुत कुछ आता है, भले ही तुम्हें 5 पॉइंट में से सिर्फ 3 ही पॉइंट है, बाकी को तो 2 पॉइंट में भगवान जाने क्या लिखा है ना। और 3 पॉइंट तो तुमने अच्छे से लिखे थे। तीसरी चीज़, वेन एवर पॉसिबल डू मेक डायग्राम्स। एंड चौथी चीज़ ये, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ो, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ो, ठीक है। और हमेशा ना क्वेश्चन को ना ऐसे मतलब एक पूरे मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक या एंड से लेके स्टार्टिंग में जैसे भी कर दो ना, उस रिदम में क्या करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले सेक्शन डी अटेम्प्ट करते हैं, स्कूल वाले बच्चे। तुम बड़ा बड़ा लिख दो भाई, पर भाई सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर मान लेते 16, 16 पहले 17 देन 18 देन 19 देन 20 ऐसे। तो उसके लिए तो तुम्हें थोड़ा स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। मतलब या तो तुम मतलब इसके लिए तुम वो नहीं कर सकते, तब ना टीचर थोड़ा चिढ़ जाएगा कि 5 और 10 मार्क्स में क्या होगा। जैसे कॉलेज हर के एग्जाम में 5 मार्क्स 10 मार्क्स का ही आता है, तो थोड़ा आगे पीछे भी है तो चल जाता है। बट मैं यही बोलूँगी कि हमेशा उसको सीधा ही क्या करो। हाँ, जहाँ तक रही बात है 10th वालों की और 12th वालों की, तो तुम ना सेक्शन ज़रूर मेंशन कर देना कि हाँ सेक्शन सी है, डी है, जो भी है, और उसमें फिर उस हिसाब से लिखना, है ना। पता नहीं कौन से पॉइंट पे हूँ मैं, हाँ बट इतनी चीज़ें अगर फॉलो करके आ जाओगे ना तो थोड़ा कम भी पढ़ाओगे ना तुम लिख दोगे, ठीक है। हमेशा ना सोचो कि तुम्हारे पास कम नॉलेज है ना, बट कोई बात नहीं, तुम उस नॉलेज को कैसे तुम डायग्राम, उस चीज़ को तुम डायग्राम में डाल सकते हो, कैसे तुम अपना पूरा पूरा आर्ट लगा सकते हो, लगाओ, ठीक है। और कोई चिंता बंदा करने की जरूरत नहीं, एग्जाम दो बढ़िया, तो सब अच्छे से होगा। और तुम पढ़ के गए हो ना थोड़ा बहुत भी तो हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है भाई। तुम समझदार बच्चे हो, ठीक है, कर लोगे, तभी तुम ये वीडियो भी देखना है क्योंकि तुम्हें कहने की चिंता है ना कि कल पेपर है, कुछ लिखना है ना। तो बस वही पॉइंट ध्यान रखना गाइस। पहली चीज़ तो ये कि
कंटेंट तुमने पढ़ा होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि ब्लैक पेन से हेडिंग लिख देना। तीसरी चीज़ ये बस हेडिंग लिखना। मैं ये नहीं बोलूँगी हर जगह ब्लैक पेन का कहीं ना कहीं यूज़ लेकर आ रहे हैं, नहीं भाई, इतना टाइम नहीं होता। तीसरी चीज़ ये कि थोड़ा पॉइंट में लिखना, पॉइंट्स में लिखना, थोड़ा गैप दे दे के लिखना। चौथी चीज़ ये कि उस पूरे सीक्वेंस में करना पेपर तो अच्छा लगता है। एग्जामिनर का सिर नहीं चढ़ेगा कि यार ये क्या है, ये क्या है, इसको आता नहीं आएगा, कभी कोई क्वेश्चन इधर कभी क्वेश्चन उधर, ठीक है, ऐसे करके। और हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होता है ना, हाँ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो भी होते हैं उसके नीचे अंडरलाइन ज़रूर कर देना। अंडरलाइन क्या ब्लैक पेन से करेंगे हम? बिल्कुल नहीं। जिस पेन से तुम लिखते जा रहे हो तो हाँ, तुम्हें तो पता ही होगा ना, तुम चैप्टर पढ़ रहे हो, तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा ये इसका मेन पॉइंट है, इसका ये इसका मेन वर्ड है, की वर्ड है। उसके जिस ब्लू पेन से लिख रहे हो उसी के नीचे जिसका अंडरलाइन किया, आगे बढ़ गए। सिंपल, दैट्स इट। आई होप आप सबको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि फुल स्ट्रैटेजी है या जैसी भी है, मेरे दिमाग में भी रैंडमली जो पॉइंट्स आए वो सब मैंने बता दिए। और हाँ, ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो आप सबको और भी कुछ पूछना हो, कोई आइडिया देना हो, कोई अपना क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ बताना हो, या मेरे से रिलेटेड कुछ बताना हो कि भाई तूने ये गलत बोला या तू ऐसा ऐसा और सुधार सकती है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और मेरी वीडियो पसंद आई तो और भी वीडियोस देखना और बताना कि मैं और टॉपिक्स पे कैसे लेकर आऊँ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से पढ़ाई करो, आगे बढ़ो और क्या, खुश रहो, ठीक है।